Assalamualaikum dear students. So this is syntax for BS4, BS3. This is the subject of morphology and syntax. If you remember, syntax encompasses the rules and principles. If you remember, morphology is the science of word formation, but syntax is the science of field of linguistics in which we study arrangement or structure of sentences, arrangement of words in sentences. There are some principles and rules governing the structure, arrangement and combination of words to form grammatically correct sentences in a language. देखें, हर लैंग्वेज में एक वर्ड ऑर्डर होता है जो किसी सेंटेंस के लिए एक्सेप्टेबल है और कोई वर्ड ऑर्डर जो एक्सेप्टेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वी से ही कैन रन फास्ट. ओके, he fast can run. That will be a wrong sentence. So verb पहले subject आना चाहिए, उसके बाद verb आना चाहिए, फिर object आना चाहिए. English is a type of language in which SVO pattern is followed. So that is called syntax. So इसकी pattern क्या है या इसको हम कहाँ arrangement में रख सकते हैं, कहाँ नहीं. तो ये rules और principles हमें बताती है syntax. These rules ensure the sentences are structured in a way that conveys meaning effectively and accurately. While the specific rules of syntax can vary between languages, there are some general principles that apply across many languages. बहुत से principles हैं जो different languages में इस्तेमाल होते हैं. Here are some fundamental rules. सबसे पहले होता है syntax में word order. सबसे पहले जो इसका rule या rule का है, principle का है, word order. Word की तरतीब. Word order refers to the sequence or order in which words are arranged within a sentence. एक sentence में कौन सा अरेंजमेंट चलता है. डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट वर्ड ऑर्डर्स. तो इसका आप मेन टॉपिक क्या बनाएंगे कि व्हाट आर द सिंटैक्स और सिंटैक्टिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. सिंटैक्टिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, दैट विल बी द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. ऑलराइट, सो वर्ड ऑर्डर में रेफर्स टू द सीक्वेंस इन विच वर्ड्स आर अरेंज्ड विद इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में कैसे वर्ड्स बनते हैं. डिफरेंट लैंग्वेजेस वर्ड ऑर्डर डिफरेंट फॉलो करती हैं. इंग्लिश का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ऑर्डर है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं. SVO या SOV या VSO. तो इसमें से कौन सी लैंग्वेज कौन सा ऑर्डर फॉलो करती है. इंग्लिश लैंग्वेज ये ऑर्डर फॉलो करती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. फर्स्ट सम, फॉर एग्जांपल ही ईट्स एन एप्पल. ही काम करने वाला, एप्पल एक्शन, सॉरी ईट्स एक्शन, ऑब्जेक्ट एप्पल. ये अरेंजमेंट चलती है इंग्लिश में. एडरिंग टू द एप्रोप्रिएट वर्ड ऑर्डर इज एसेंशियल फॉर कन्वेइंग मीनिंग एंड ग्रामेटिकली in a sentence. ओके, एडरिंग टू द एप्रोप्रिएट वर्ड ऑर्डर. तो ये वर्ड ऑर्डर का ख्याल करना हमारे लिए ज़रूरी है. सबसे पहला तो ये रूल है सिंटेक्स का. नंबर 2, फ्रेज स्ट्रक्चर. सेंटेंसेस आर कंपोज्ड ऑफ फ्रेजेस. फ्रेजेस में सेंटेंसेस रखे जाते हैं विच आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन टुगेदर एज ए यूनिट. छोटा सा वर्ड फ्रेज कहेंगे आप, 3 से 4 लफ्ज़ों का ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, उसे हम फ्रेज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द डायरेक्शन ऑफ स्कूल. मीनिंग थोड़ी सी कम मीनिंग देता है और इसको जब आप सेंटेंस में रखते हैं तो फिर आपको मीनिंग क्लियर होती है. दैट इज फ्रेज. दीज फ्रेजेस इंक्लूड नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. डिफरेंट फ्रेजेस को मिलाकर सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है. कोई वो नाउन फ्रेज हो सकता है अगर नाम किसी का आया है, वर्ब फ्रेज होगा अगर वर्ब है, प्रीपोजिशनल फ्रेज इन द मॉर्निंग, अबव द ग्राउंड, अंडर द रिवर, बियॉन्ड द ट्री. ये सारी चीज़ें प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं. इन सारे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस को पढ़ना ज़रूरी है. टाइप ऑफ फ्रेजेस से सेंटेंस बनते हैं. ईच फ्रेज हैज़ अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डिटरमिन्ड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स. अब हर स्ट्रक्चर का एक कॉन्स्टिट्यूंट होता है या हर, समझे कि हर जुज़ का, हर ये जो छोटे छोटे से कंपोनेंट्स हैं या पार्ट्स हैं, इनसे मिलकर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनती है. सच एज हेड को कहते हैं मेन वर्ड और मॉडिफायर्स या कॉम्प्लीमेंट्स. उसके बाद उसके नीचे जाते हैं उसके मॉडिफायर्स. यानी कि एक मेन वर्ड होता है सेंटेंस में, उसे हेड कहते हैं और बाकी सारे उसके मॉडिफायर्स होते हैं. ये कहलाती है फ्रेज स्ट्रक्चर. तो ये एक रूल है कि फ्रेज स्ट्रक्चर का ख्याल ज़रूर रखा जाए वरना सेंटेंस की मीनिंग क्लियर नहीं होती. थर्ड थिंग इज ग्रामेटिकल कैटेगरीज. ग्रामेटिकल कैटेगरीज से मुराद है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिंपली नाउन, प्रोनाउन, वर्ड्स, एडजेक्टिव्स, इन सबको सिंटेक्स में कहते हैं ग्रामेटिकल कैटेगरीज. सिंटेक्स की लैंग्वेज में कहेंगे ग्रामेटिकल कैटेगरीज. ईच ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैज स्पेसिफिक सिंटैक्टिक रूल्स एंड फंक्शंस. उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं एक सेंटेंस में. फॉर एग्जांपल, नाउन्स टिपिकली फंक्शन एज सब्जेक्ट.
नाउन क्या करता है, सब्जेक्ट के तौर पे आता है सेंटेंस में। वर्ब क्या करता है, कोई एक्शन देता है। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन के बारे में मॉडिफाई करता है। ग्रामेटिकल कैटेगरीज को आप ऐसे समझें कि सिंपल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे हम ग्रामर में पढ़ते हैं। इसका मतलब है सिंटैक्टिक रूल्स की बात जब हम करें तो सिंटैक्टिक रूल्स में काफ़ी सारे अहम रूल हैं। उसमें सबसे फर्स्ट है वर्ड ऑर्डर। हमें सिंटेक्स जो है वो गाइड करती है सबसे पहले कि किसी भी लैंग्वेज में वर्ड ऑर्डर कैसा होना चाहिए, और उसके बाद हमें बताती है कि फ्रेज स्ट्रक्चर्स भी हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इनको फिर हम फ्रेज स्ट्रक्चर्स को हम मुख्तलिफ़ किस्म के बाकायदा इसको एनालाइज करते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़कर हम देखते हैं कि इसके अंदर मजीद और क्या है। नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है। फिर ग्रामेटिकल कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारे ग्रामेटिकल कैटेगरीज भी हम सिंटेक्स में पढ़ते हैं। द रेस्ट विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास कि जी एग्रीमेंट, कॉन्कोर्ड और ये सारी चीज़ें आगे हम पढ़ते हैं, ये सिंटैक्टिक रूल्स में क्या आती हैं।